चलो कुछ इंटरटेनिंग के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी हो जाए, मनोरंजन करते हुए कुछ मौजूदा व्यवस्था पर किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं और न प्रचार करने के लिए, जो धरातल पर आज का व्यवस्था में जो चल रहा है उस पर कमेंट करने के लिए और ज़रा आनंद लेने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये वीडियो को पोस्ट करने का प्रयास करता हूँ। इसमें किसी को मैं कहीं भी चोट पहुंचाने का मेरा मनसा। देखो आज के डेट में विद्यार्थी बाराती हो गया है। क्या हो गया है? बाराती। बाराती गया है कभी? हाँ। पूंजी रहे ना रहे, घर में खस्ता हाली हो, सेंट टेंट मारेगा, कपड़ा में रिच क्रिच लगाएगा, जूता में आलिश पालिश करेगा, कर्जा हो पैंचा हो, क्योंकि बारात जाना है। क्या करना है? बारात जाना है, ताकि लोग हमको समझे कि हम बड़का बड़का वीआईपी आदमी। क्या है? वीआईपी। ये दिखावटी बात है। वही बात हो गया है आजकल के छात्रों के बीच में भी, विद्यार्थी में भी। जो 90% जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी जैसे नहीं रहता, वो भी बरियाती वाला स्टाइल में रहता है। एकदम क्रिच डाल के पूरे यूनिफॉर्म में, जूते 3 तरह के, कई तरह के? 3 तरह के, बड़का टाई बेल्ट, यानी हाकिम बनने से पहले हाकिम बन जाता। उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उस सबसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं। वो पढ़ाई के लिए उतना उत्सुक नहीं है कि हमारे बच्चे को किताब पढ़ने आता है। अगर पढ़ने आता है तो समझता है कि नहीं समझता है। ये गुरुजी पढ़ाता है भैया, उसको कहाँ तक का ज्ञान है? ना वो गुरु का टेस्ट लेता है, ना छात्र का टेस्ट लेता। वो खाली कपड़ा और जूते का टेस्ट लेता है और टाई बेल्ट देखता है तो मैं बाप गद गद हो जाता है एकदम। फिर यार कमाल बन गया मेरा यार। मैं उधर मुस्कुराता है, बाप भी उधर से एकदम आँख मिलाता है, यार फाइन कमाल। उसमें भैया ये अभी अंग्रेजी मीडियम तो एकदम पूरे फैल गया ना। संस्कृत की चलती है, संस्कृत देखिएगा कहेगा भाग भागो, ये पंडित जी का भाषा है, देवता आत्मा परमात्मा से मिला। जो मूल भाषा है अपनी, उस पर अगर तुम थोड़ा चर्चा परिचर्चा करेगा भी तो उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं। पंडित जी का बपोती है संस्कृत कि जो पढ़ेगा उसका। अब देखो ये बरियाती ऐसे विद्यार्थी एकदम फिट फाट करके जाता है। 3 दिन अलग ड्रेस, 2 दिन अलग ड्रेस, 3 दिन अलग ड्रेस, ये है ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड जो दिया गया था, क्यों दिया गया था यूनिफॉर्म को? ताकि गरीबी अमीरी, बच्चे के पास इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ना हो। ये सब चीज चर्चा होगा 7th 8th 9th से शुरू हो जाता है SST में। अगर आप हीनता के भाव से ग्रसित होंगे तो आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए यूनिफॉर्म का यूज किया गया था। ये है मकसद। लेकिन आज के डेट में तो भैया यूनिफॉर्मेट होके पीछे लग गया है लोग। जितने हम लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वो ड्रेस ले लो भैया, ये ड्रेस वो ड्रेस ये ड्रेस। और ड्रेस लेने के बाद आपको क्या करना है? जूता भी चाहिए अलग अलग टाइप के। ये सबको पहचान में आ जाता है। हर एक गार्जियन को, सोसाइटी के मेंबर, पहले हम लोग के टाइम में जो था सोसाइटी में जो पढ़े लिखे जानकार लोग होता था वो पूछा करता था। ये कल्चर खत्म हो गया। जो सबसे बड़ी कमी हुआ आज के देखिए मचान कल्चर जो अभी चल रहा है, झूठ फरेब वाला, भर गाँव का हिसाब किताब करने वाला। मचान पर बैठ गया 5 आदमी, किसके यहाँ क्या हुआ, वो क्या हुआ, जजो वही है, वकीलो वही है, सब कुछ वही है। तुरंत ही 1 मिनट में डिसीजन दे देगा। बड़ा गलत आदमी, अपने कितना सही है उसके बारे में उसको अता पता नहीं है।
लेकिन दूसरे को तुरंत वो गलत ठहरा देगा, तुरंत सजा मुकर्रर कर देगा। बस चले तो उसको सीधे कैपिटल पनिशमेंट दे देगा। मचान कल्चर ये होता है। इसीलिए बच्चे को मचान से परहेज करना चाहिए। और जो गार्जियन है वो अपने बच्चे को कम से कम मचान से, अगर अपने मचान में भागीदारी देते भी हैं तो बच्चे को वहाँ नहीं बुलाया कर। तो बच्चा भी शुरू से मचान कल्चर पकड़ लेता है। यहाँ आता है, हम देखते रहते हैं, हम पहले पूछ लेते हैं विद्यार्थी मचान से आया है, मचान में बहुत दिन गुजारा है कार्य, तो कचरा को डस्टर लगा करके पहले साफ करते हैं, तब उसका रिदम चलाते हैं। अब देखो तो सबसे बड़का है जो बरियाती बनने वाला जो काम करेगा, वो कई घंटा का बरियाती होता है? 2-3 घंटा रहेगा, खूब बढ़िया से स्नो पाउडर लगा करके जाएगा, सेंट टेंट छिड़क करके जाएगा, खाएगा, चल आएगा, फिर तोरा वो नील किनोपाल खत्म हो जाएगा। तो मोमेंट्री हुआ। तो विद्यार्थी को बरियाती नहीं बनना चाहिए, विद्यार्थी बनना चाहिए। ड्रेस है पहनिए, साफ सुथरा में रहिए, ये जरूरी है। लेकिन सबसे बड़का जो जरूरी है, आपकी जानकारी की जरूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। आज के डेट में तो ऐसा आदमी है जो अपने पढ़ा नहीं है कभी अंग्रेजी, वो अंग्रेजी मीडियम को पढ़ा रहा है, वो अपने वो अंग्रेजी से कोसों दूर रहा है। ये बिहार बोर्ड के बच्चे को एक भी अंग्रेजी पढ़ता, सरकार ने उसको कंपलसरी जिस दिन से हटाया है, वो तो अंग्रेजी जानता ही नहीं, पढ़ता है। वही मास्टर है हमारे यहाँ ओवरऑल जितने मास्टर। अब केरला, तमिलनाडु, बंगाल में क्या खाली विद्वान पैदा हुआ है? यहाँ नहीं हुआ है विद्वान पैदा। उसको अंग्रेजी पढ़ा लेगा, मलयालम बोल देगा, कोई तमिल बोल देगा, उसके हिसाब से थोड़े होता है। जुटे को ड्रामाबाजी। तो गार्जियन का पहला भूमिका है कि सबसे पहले बच्चा को देखे कि किताब पढ़ने आता है, अगर पढ़ता है कुछ समझ पा रहा। अगर अपने नहीं हम पढ़े लिखे हैं अभिभावकगण, तो दूसरे अगल बगल से तीसरे आदमी से भी टेस्ट करो। पता भी है कि कोई चीज़ अगर हम बर्तन पर चढ़ाते हैं, अगर उसको हम झालेंगे नहीं तो जल न जाएगा जी। तो चेक होते रहना चाहिए, एग्जामिन होते रहना चाहिए। जब इसी पर मैंने एक पटना में चलाया था, मैं तो सब जगह भैया पारसमणि पत्थर है, दूसरे को छुएंगे तुमको तो तुम लोहा से सोना हो जाएगा, अपने तो पत्थरे। बढ़िया काम करो तो भी गिर जाते हैं। फिर शुरू करते हैं 1 2 3 4 से। ये शुरुआत, इससे फिर डरते भी नहीं, हार नहीं मानते। तीसरी बात है कि आपको अगर ये विद्यालय में जाना है तो आपको काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग कैसे होना चाहिए? तो पहले जो संचालक है, जो स्कूल चलाता है, उससे पहले बोर्ड के बारे में पूछिए। बोर्ड क्या होता है, कौन कौन बोर्ड है, उस बोर्ड को क्यों बनाया गया। जब हिस्ट्री उसको पता होगा, और उसको पूछिए जो चला रहा है, और उसको मोबाइल में जरूर एक डाल लीजिए, और तब दूसरे जगह जाइए, घूमिए, तब अपने बच्चे का स्वर को बलिहारा बड़ा बढ़िया बेचारा बोलता है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। तो आज के डेट में मेंटर की आवश्यकता है, कोच जिसको कहता है उसकी जरूरत है। उन्हें सरकारी कोच नहीं, प्राइवेट कोच की जरूरत है, जो आपके 24 आवर्स करे, उसके लिए चाहिए। तब होता है शिक्षा। तब विद्यार्थी बनो, बरियाते मत बनो, ठीक है। अपने पढ़ाई पर फोकस करो एकदम जान करके, और ये जान करके तब तुमको लगेगा फायदा होगा। और नहीं तो 90% 95 आदमी को नौकरी होता है, 2.5 से 3% आदमी को गवर्नमेंट जॉब होता है। बाकी का गुजर नहीं चलता है, सबका गुजर चलता है। सब नौकरी ढूंढेगा, सब IIT बनेगा, डॉक्टरे बनेगा, सब कलेक्टरे बन जाएगा, संभव है? उतना सीट है। लेकिन सबसे आदमी बढ़िया हो सकते हैं। तो आदमी कैसे बढ़िया होगा? जो मास्टर को ज्ञान विज्ञान होगा वो न बनाएगा, और जिसको अपने ने कुछ अपने हरे हरे करके आया, वो कहाँ से जाएगा? न उसको बोलने आता है, न लिखने आता है, न चलने आता है, न कहीं पर खड़ा होने होता है। बस एकदम आराम से एकदम पूरे बाल ताल झाड़ करके एकदम तैयार फेस फास करके चल जाएगा। वो मास्टर से होता है पढ़ाया। जय मास्टर होगा उसको तो कहीं खड़ा होगा तो हरा देगा, माइकल जैक्सन के स्टाइल में चलेगा।
तो कला उस मास्टर का ढूंढेगा तब ना नॉलेज हो। आई झूठे जगह एकदम आराम से बरियाती वाला स्टाइल में गया, आराम से बरियाती जैसे आया गया तो हरे हरे हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, बस गार्जियन का पैसा लगेगा, बाद में कब गमछी लगा करके कोई खेत पर जाता, कोई तो गरीब आदमी पिसा गया। गरीब आदमी के बच्चे के लिए कम से कम हम भी तो, हम स्कूल थोड़े, स्कूल के लिए थोड़े, हम आंदोलन है अपने आप में। सही एजुकेशन हो, सही शिक्षक पढ़ावे, उसके पास ज्ञान हो। ABCD पढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत है ना सर। ABCD इतना आसान नहीं है। ओ आ से योरल अब पूछते हैं तो हम, अरे क का उच्चारण कहाँ से होता है? अब बताओ तू रे, ओ का उच्चारण कहाँ से होता है? तू बताओ रे, चौ का उच्चारण कहाँ से होता? चलाया नमा में, चलाया आठवां में, ओ कहाँ से निकला ये पते नहीं है। ओ आसियरल पढ़ लिया, यह है पढ़ाई। मास्टर को कैसे उच्चारण होगा तब लेता है पैसा। हम लोग जिस स्कूल से आए हैं, रितंबरा जी का स्कूल के बारे में पढ़ लेगा तब तुमको पता चले, देखेगा उस सब है बड़का बड़का जो है वहाँ पर कैसे बच्चे उच्चारने पर क्लियर। यहाँ पर क्या बोलेगा, तालब सो, क्या बोलेगा, तालब सो मतलब बुझता है। तालब से क्या होता है, मूर्धंत सो, ये कौन सो है ये, मुर्दा से मूर्धंत सो, दंत सो। उसके बाद कहेगा हो, तो हॉल हॉल चला ना यार। अब वो मूर्धा बुझबे न करता है, ताल तालब बुझबे न करता है, दंत पूरे विद्यार्थी आता है आई यार, कमाल है यार। तो ये कार्यक्रम करना है, पढ़ाया जाएगा। वहाँ से यरल में पढ़ेगा तो उसको सबसे पता होगा कि तोरा शरीर कहाँ है, काय डिग्री पर तोरा मुंह घूमता है, कैसे उस शब्द का उच्चारण होगा। तो उससे बढ़िया बढ़िया कलाकार हो जाएगा, गायक हो जाएगा, लोगों की बोलेगा तो उसका भी स्पष्टीकरण होगा और तुम्हारा नॉलेज होगा। यही 10वां में क्वेश्चन भी आता है सर बोर्ड में, आता है ना रे। आइए तो तोरा नर्सरी LKG में जहिए वो सीखना शुरू किया तो ऐसे कहेगा आओ कहेगा यार, तब ना होगा रे। थैंक यू वेरी मच। चलो आज इंटर